कैसे आप लोग। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो कि 16 मार्च 1846 में साइन की गई। पहले हम इसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रीजंस थे, क्या काजेस थे ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन होने के पीछे। देखिए 9 मार्च 1846 में ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन की गई। ट्रीटी ऑफ लाहौर पे मैंने अलग वीडियो बनाया, आप मेरे प्ले लिस्ट में जाए और वहां पे उसको जरूर देखिए। फिर एक वीक के बाद यानी जब 9 मार्च 1846 में ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन की गई, इसके एक वीक के बाद 16 मार्च 1846 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की गई ब्रिटिश गवर्नमेंट और महाराजा गुलाब सिंह के बीच में। देखिए जो ट्रीटी ऑफ लाहौर थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट और सिख रूलर महाराजा दुलीप सिंह के बीच में साइन की गई आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो सिख वार। फर्स्ट एंग्लो सिख वार के बाद ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन की गई। दोबारा मैं आपको समझाऊंगा। पहले ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन की गई कब? 9 मार्च 1846 में। किन के बीच में? ब्रिटिश गवर्नमेंट और सिख रूलर महाराजा दुलीप सिंह के बीच में। इसके बाद एक वीक के बाद 16 मार्च 1846 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की गई ब्रिटिश गवर्नमेंट और महाराजा गुलाब सिंह के बीच में। दोनों ट्रीटीज के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन रहा था। ये जो ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन की गई इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सिख्स के ऊपर वार इंडेमनिटी दबाया। यानी जब फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुआ तो इसमें सिख्स की हार हुई, सिख्स की डिफीट हुई। इनकी डिफीट होने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट और सिख्स के बीच में ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन की गई। तो इस ट्रीटी ऑफ लाहौर में एक प्रोविजन ये भी था कि वार में जो कुछ भी नुकसान हुआ, यानी फर्स्ट एंग्लो सिख वार में जो कुछ भी नुकसान हुआ, लगभग 1.5 करोड़ का नुकसान ऐसा ब्रिटिशर्स ने कहा, वो सारा नुकसान सिख्स को ही पे करना ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनके ऊपर इंपोज कर दिया। इसको वार इंडेमनिटी बोलते हैं। वार इंडेमनिटी का मतलब जब भी कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ जंग हार जाता था तो इसमें जितना भी नुकसान होता था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट वो सारा नुकसान इन्हीं के ऊपर इंपोज करता था जिनकी हार होती है। इसको वार इंडेमनिटी बोलता था। क्लियर? मगर इस टाइम पे सिख्स के पास इतना अमाउंट था नहीं, वो इतना कंपनसेशन देने के लिए तैयार था नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा अमाउंट था 1.5 करोड़। तो इसके बदले में सिख्स ने अपनी टेरिटरीज ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दी। इसमें रिवर इंडस भी आता है, रिवर बीज भी और कश्मीर वैली भी आती थी। क्लियर? ये ब्रिटिशर्स ने किन से लिया? सिख्स से लिया वार इंडेमनिटी के बदले में, यानी 1.5 करोड़ के बदले में। क्या क्या लिया? रिवर इंडस, रिवर बीज, कश्मीर वैली में इसमें इंक्लूड। मगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक्चुअली टेरिटरीज नहीं चाहिए, इनको टेरिटरीज की जरूरत नहीं, इनको पैसा चाहिए, क्योंकि इस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी की फार्म में। ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन मकसद क्या था? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। फिर इसीलिए एक वीक के बाद ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की गई महाराजा गुलाब सिंह और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में। तो इस ट्रीटी ऑफ अमृतसर में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो सारी टेरिटरीज महाराजा गुलाब सिंह को दे दी जो टेरिटरीज इन्होंने ट्रीटी ऑफ लाहौर में सिख्स से छीन लिया, सिख्स से लिया। कितने अमाउंट में महाराजा गुलाब सिंह को दे दिया? 75 लाख रुपीस, जो कि नानक शाही करेंसी की थी। इसमें जम्मू कश्मीर वैली भी आती, इसीलिए इस ट्रीटी को सेल डीड ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं, सेल डीड ऑफ कश्मीर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस ट्रीटी के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कश्मीर महाराजा गुलाब सिंह को भेजा सिर्फ 75 लाख रुपीस, जो कि नानक शाही। आया आपको समझ में? तो इस ट्रीटी ऑफ अमृतसर में ये डिसाइड हुआ था, ये बात याद रखना। इस ट्रीटी ऑफ अमृतसर से ये डिसाइड हुआ था कि जम्मू कश्मीर में डोगरा रूल एस्टैब्लिश हुआ। जम्मू कश्मीर स्टेट की फॉर्मेशन इस तरह से हुई, एक प्रिंसली स्टेट बन गई। क्लियर? अब सवाल हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने महाराजा गुलाब सिंह को क्यों दिया, किसी और को क्यों नहीं? इसका एक रीजन ये भी था, ऐसा कहा गया कि ब्रिटिशर्स को नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर की तरफ से अफगान्स और रशियंस का डर था। तो फिर इन्होंने महाराजा गुलाब सिंह को बुलाया, क्योंकि ब्रिटिशर्स को पता था, ब्रिटिशर जानते थे कि महाराजा गुलाब सिंह एक ब्रेव और पावरफुल पर्सन था, वो हमको प्रोटेक्शन देंगे इस नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से जहां से हमको खतरा था। यही एक रीजन था महाराजा गुलाब सिंह के साथ बाइंडिंग करने का। क्लियर? अब हम इसके आर्टिकल जानने की कोशिश करेंगे। देखिए इसके 10 आर्टिकल्स, हम इनको भी एक बार स्टडी करेंगे।
देखिए पहला आर्टिकल यहाँ पे क्या दे, देखिए ये यहाँ पे पहला आर्टिकल यहाँ पे मिस्टेक हुई, इसके लिए सॉरी। The British government transfers and makes over forever in independent possession to Maharaja Gulab Singh and the heirs made of his body all the hilly or mountainous country with its dependencies situated to the eastward of the river Indus and westward of the river Ravi, including Chamba and excluding Lahore, being part of the territory ceded to the province of Amritsar. आर्टिकल 4 ऑफ द ट्रीटी लाहौर डेट 9 मार्च 1846। देखिए ट्रीटी ऑफ लाहौर में जो टेरिटरीज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिया, जो कि इन्होंने सिखों से छीन लिया, मगर ट्रीटी ऑफ अमृतसर में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यही टेरिटरीज, यही इंडिपेंडेंट पोसेशन का मतलब मिल्कियत, टेरिटरीज महाराजा गुलाब सिंह को दे दी। इसमें सभी हिली और माउंटेनस एरियाज भी आते थे जिनकी डिपेंडेंसीज ईस्टवर्ड रिवर इंडस और वेस्टवर्ड रिवर रवि के ऊपर सिचुएटेड थी। इसमें चैम्बा भी इंक्लूड मगर एक्सक्लूड लाहौर को छोड़कर। आर्टिकल 4 भी इसी आर्टिकल के साथ जुड़ा हुआ था, इसको हम आगे स्टडी करेंगे, आर्टिकल 4 को हम आगे पढ़ेंगे। ये आर्टिकल 1 में दिया। इसके बाद आर्टिकल नंबर 2 है, देखिए यहाँ पे भी मिस्टेक हुई, ये आर्टिकल नंबर 2 है। द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द ट्रैक्ट ट्रांसफर बाय द फोरगोइंग आर्टिकल टू महाराजा गुलाब सिंह शैल बी लेड डाउन बाय द कमिश्नर्स अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड गुलाब सिंह रेस्पेक्टिवली फॉर दिस पर्पस एंड शैल बी डिफाइंड इन ए सेपरेट एंगेजमेंट आफ्टर सर्वे। जो ईस्टर्न बाउंड्री थी वो महाराजा गुलाब सिंह को दे दी, तो इसके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट और महाराजा गुलाब सिंह ने मिलकर कमिश्नर्स अपॉइंट किए थे और बाउंड्री को डिफाइन किया गया, इसको ड्रा किया गया कि कहां से बाउंड्री होती। सर्वे के बाद टेरिटरीज को सेपरेट एंगेजमेंट किया गया। ये आर्टिकल नंबर 2 में दिया गया। अब हम आर्टिकल नंबर 3 को भी हम सीटीडी करेंगे। आर्टिकल नंबर 3 में बताया गया इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ट्रांसफर made to him and his heirs by the provision of the foregoing article, Maharaja Gulab Singh will pay to the British government the sum of 75 lakhs rupees Nanak Shah, 50 lakhs to be paid on our ratification of this treaty and 25 lakhs on our before this 1st October of the current year 1846। इसमें ये बताया गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो टेरिटरीज महाराजा गुलाब सिंह को दे दी, इसके बदले में महाराजा गुलाब सिंह को ब्रिटिश गवर्नमेंट को 75 लाख रुपीस पे करना, जो कि नानक शाही थी, करेंसी का नाम नानक शाही। तो महाराजा गुलाब सिंह ने 50 लाख एडवांसेस में पे किया, बाकी 25 लाख सेटलमेंट होने के बाद यानी इसी करंट ईयर के 1 अक्टूबर से पहले ही अदा करनी। ये आर्टिकल नंबर 3 में। आर्टिकल नंबर 4 में क्या बताया गया, द लिमिट्स ऑफ द टेरिटरीज ऑफ महाराजा गुलाब सिंह शैल नॉट बी एट एनी टाइम चेंज्ड विदाउट कॉन्करेंस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इस आर्टिकल में ये कहा गया कि जो टेरिटरीज महाराजा गुलाब सिंह को दे दी, तो गुलाब सिंह की ये अथॉरिटी नहीं कि वो इस टेरिटरीज में चेंजेस लाएंगे। गुलाब सिंह के पास इतने पावर्स था नहीं कि वो खुद इसमें बदलाव लाएंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंसल्ट के बगैर। अगर महाराजा गुलाब सिंह चाहे इसमें चेंजेस लाएंगे, वो अपनी मर्जी के मुताबिक इसके अंदर चेंजेस नहीं ला सकेंगे जब तक ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का अप्रूवल न मिला। चाहे टेरिटरीज को बढ़ाना या कम करना या कुछ और करना, वो तो तभी मुमकिन जब इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंसल्ट है, जब इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का अप्रूवल है, तभी महाराजा गुलाब सिंह इसके अंदर चेंजेस लाएंगे। ये आर्टिकल नंबर 3 में। आर्टिकल नंबर 5 में क्या बताया गया है, देखिए Maharaja Gulab Singh will refer to the arbitration of the British government any dispute or question that may arise between himself and the government of Lahore or any other neighboring state and will be abided by the decision of the British गवर्नमेंट। आर्टिकल 5 में ये कहा गया है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट महाराजा गुलाब सिंह के अंदर था, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ लाहौर के साथ या दूसरे नेबरिंग स्टेट के साथ, तो इन डिस्प्यूट्स के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही फाइनल डिसीजन होता था। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट की अथॉरिटी से ही सारे डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया गया है। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल, जो कि आर्टिकल नंबर 6, महाराजा गुलाब सिंह एंगेजेस फॉर हिमसेल्फ एंड हेयर्स टू ज्वाइन with the whole of his military forces the British troops when employed within the highlands or in the territories adjoining his possession। आर्टिकल नंबर 6 में ये कहा गया, अगर कभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को महाराजा गुलाब सिंह की जरूरत पड़ती तो महाराजा गुलाब सिंह अपने ट्रूप्स वहां पे भेजेंगे इनको हेल्प करने के लिए। तो अगर कभी महाराजा गुलाब सिंह को भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की जरूरत होती तो ब्रिटिश गवर्नमेंट भी अपने ट्रूप्स वहां पे भेजेंगे महाराजा गुलाब सिंह को हेल्प करने के लिए। मतलब टेरिटरीज बचाने के लिए दोनों एक दूसरे से मदद कर रहे थे। ये आर्टिकल नंबर
21 में बताया गया है। अब हम आर्टिकल नंबर 7 को पढ़ेंगे। महाराजा गुलाब सिंह एंगेजेस नेवर टू टेक रिटेन इन सर्विस एनी ब्रिटिश सब्जेक्ट नॉर द सब्जेक्ट ऑफ एनी यूरोपियन और अमेरिकन स्टेट विद द कंसेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। महाराजा गुलाब सिंह के पास ये पावर्स थे नहीं कि वो खुद अपनी मर्जी के मुताबिक किसी ब्रिटिश सब्जेक्ट को या यूरोपियंस को या अमेरिकन को सर्विस में रिक्रूट करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी था नहीं। यानी महाराजा गुलाब सिंह ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंसेंट के बगैर, इनके अप्रूवल के बगैर किसी भी को सर्विस में रिक्रूट नहीं कर सकते। जब ब्रिटिशर्स का कंसेंट मिला, जब ब्रिटिशर्स का अप्रूवल मिला, परमिशन मिला, तभी तो वो रिक्रूट कर सकते थे। राइट, ये आर्टिकल नंबर 7 में। आर्टिकल नंबर 8, महाराजा गुलाब सिंह एंगेज टू रेस्पेक्ट इन रिगार्ड टू द टेरिटरीज ट्रांसफर टू हिम द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 5, 6 and 7 of the separate engagement between the British government and the Lahore Darbar dated 11th March 1846। इसमें ये बताया गया कि ये जो टेरिटरीज महाराजा गुलाब सिंह को दे दी, इस टेरिटरीज को रेस्पेक्ट करना, वही रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करनी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान दिया गया। इसके अलावा जो प्रोविजंस आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7 में दिया गया कि इनके बीच में ब्रिटिश गवर्नमेंट और लाहौर दरबार के बीच में कब 11 मार्च 1846 में इन आर्टिकल्स का भी रेस्पेक्ट करना, ये आर्टिकल नंबर 8 में दिया गया है। अब हम आर्टिकल 9 को पढ़ेंगे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट विल गिव इट्स एड टू महाराजा गुलाब सिंह इन प्रोटेक्टिंग हिज टेरिटरीज फ्रॉम एक्सटर्नल एनिमीज। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने महाराजा गुलाब सिंह को एड भी प्रोवाइड किया, साथ साथ प्रोटेक्शन भी, सिक्योरिटी भी, ताकि इनकी टेरिटरीज एक्सटर्नल एनिमीज से प्रोटेक्ट करने के लिए। ये आर्टिकल नंबर 9 में। लास्ट आर्टिकल जो कि आर्टिकल नंबर 10 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल। महाराजा गुलाब सिंह acknowledges the supremacy of the British government and will in token of such supremacy present annually to the British government 1 horse 12 shawl goods of approved breed, 6 male and 6 female and 3 pairs of Kashmiri shawl। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि महाराजा गुलाब सिंह को ब्रिटिश गवर्नमेंट की सुप्रीमेसी एक्सेप्ट करनी, इसकी पावर्स मानना ही पड़ेगा। तो एनुअली महाराजा गुलाब सिंह को ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक घोड़ा पेश करना, 12 शाल गुड्स जो कि नस्ल वाले, इनमें से 6 बकरा और 6 बकरे। इसके अलावा 3 पेयर्स ऑफ कश्मीरी शाल्स भी पेश करना। ये ब्रिटिशर्स ने महाराजा गुलाब सिंह को मेमोराइज के तौर पर रखा, रिमेंबर के तौर पर रखा। और ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। कमेंट सेक्शन में बताया कि वीडियो कैसे लगा। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक करना। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस video।